ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इसमें ब्राह्मण में उपनयन संस्कार की चर्चा है। आचार्य और शिष्य का संबंध लेकर के चर्चा है। वहां पर वहां कहता है कि संवत्सर संहिता गर्भा उपजायन्ते, संवत्सर के बराबर काल लेकर के गर्भ उत्पन्न होते हैं। ये शपथ ब्राह्मण में आया हुआ है। सामान्य रूप से वर्ष के लिए प्रयोग करते हैं। बिल्कुल देख रहा था तो शपथ ब्राह्मण में ये वाक्य सामने विषय की युक्ति क्या है? समस्या हमारे सामने क्या होती है, और जितना जितना व्यक्ति लौकिक होता है शास्त्रीय स्तर पर उसकी समस्याएं उतनी ही अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि लौकिक व्यक्ति या सांसारिक व्यक्ति जो है ना, वो रूढ़ी वृत्ति में जिया करता है। रूढ़ी माने संज्ञा शब्द प्रसिद्ध, और शास्त्र जो चलता है वो यौगिक वृत्ति में चलता है हमेशा। सामान्य रूप से महीना हम मानते हैं 30 दिन का, जबकि 30 दिन का कोई सा भी महीना नहीं होता। जो चांद्रमास है वो भी 29 दिन कुछ घंटे कुछ मिनट सेकंड का होता है। और मास है वो अधिक है, कुछ सूर्य के हिसाब से जो लिया जाता है। नक्षत्र मास है वो अलग है। फिर भी एक मध्यम मान करके हम 30 दिन का मान लेते हैं व्यावहारिक दृष्टि से। हाँ जी, मास हम कहते हैं जैसे दिन या अहोरात्र, है ना। तो अभी देखा किसी नक्षत्र को, और फिर जब दोबारा दिखाई पड़े तो वो एक नक्षत्र अहोरात्र हो गया। The person you are speaking with. इसको कहते हैं। आज सूर्य दिखाई पड़ा, फिर अगली बार जब दिखाई पड़ेगा तो एक सौर अहोरात्र हो गया। वो चांद्र अहोरात्र, चांद आज दिखाई पड़ा और फिर अगली बार दिखाई पड़ेगा तो वो चांद्र अहोरात्र हो गया, है ना। इसको अहोरात्र माने दिन रात। और इसको इसका जो 30 गुना होता है वो मास हो जाता है, और मास का जो 12 गुना होता है वो वर्ष हो जाता है। सामान्य रूप से ये एक मध्यम मान इसको बोलते हैं। मध्यम मान माने व्यावहारिक मान, जिससे कि सभी लोग व्यवहार कर सकें। तो गणित वाले क्या करते हैं, क्योंकि सारे के सारे जो महीने हैं वो अलग अलग परिमाण वाले हैं,
चंद्रमा का अलग है, सूर्य का अलग है, नक्षत्र का अलग है। फिर उसमें देखते हो ना, तिथियों को घटाते बढ़ाते हैं, वो तिथियों को घटाया बढ़ाया जाता है उसके समान मिलाने के लिए, मध्यम मान मिलाने के लिए। चांद्र महीना जैसे कि थोड़ा कम है तो कुछ महीने पर एक तिथि बढ़ा देंगे तो वो सूर्य के पास पहुंच जाएगा, फिर वो ऐसे अन्यों को भी कर लेते हैं। तो मध्यम मान जो है ना 30 दिन का महीने को मान लेते हैं। तो 9×27 का मतलब हो गया, गर्भ का जो मध्यम मान है वो लगभग 270 दिन का हो गया, है ना, 270 दिन का। वो 265 पर भी हो सकता है, 260 पर भी हो सकता है, 275, 280, है ना, और 260 से नीचे भी जा सकता है। अब एक मास होता है स्त्री मास, जो स्त्रियों का महीना होता है, और उसमें प्रत्येक स्त्री का जो महीना है वो अलग अलग होता है प्रकृति के हिसाब से, क्योंकि प्रत्येक शरीर की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। स्त्री मास सामान्य रूप से 28 दिन का होता है, एक मध्यम मान 27 या 28 दिन का। माने आज एक स्त्री का रजोनिवृत्ति काल है या रजोदर्शन आरंभ हुआ है, तो फिर इसका जो दोबारा से रजोदर्शन होगा वो 27 या 28 दिन पर होगा, एक सामान्य मध्यम मान हमने मान लिया। जबकि एक यदि हम उसको व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये महीना 30 दिन से लेकर के 35 दिन तक का हो सकता है। 23 दिन, 30 दिन नहीं, 23 दिन, 23 दिन से लेकर के 35 दिन तक का होता है। तो ये स्त्री मास हो गया कितने दिन का, 23 दिन से लेकर के 35 दिन तक का, लेकिन सामान्य 27 से 28 दिन। तो प्रत्येक स्त्री के 10 महीने पूरे होने पर उसका वो गर्भपात का काल होता है। तो स्त्री के 10 महीने पूरे होने का मतलब है 270 या 280 दिन, है ना। तो जो लौकिक मध्यम मान मास का चल रहा है 30 दिन का चल रहा है, तो ये भी 270 दिन का है। और स्त्री का जो अपना महीना हुआ वो भी लगभग 270 दिन का हुआ। तो इसलिए वेद जो कह रहा है 10वें मासी सूत वे यौगिक वृत्ति से कह रहा है, क्योंकि उसने उदाहरण उठाया कहाँ से, उसको फिट कहाँ करना है, वो गर्भ पर फिट करना है उसको। गर्भ का संबंध स्त्री के साथ है, तो वहाँ लौकिक मास नहीं लिया जाएगा, न चांद्रमास लेंगे, न सौर मास लेंगे, न नक्षत्र मास लेंगे, अभी तो स्त्री का मास लेंगे। तो जो लोग कह रहा है 9 महीना वो लौकिक व्यवहार की दृष्टि से कह रहा है, जो वेद कह रहा है 10वां महीना वो स्त्री की दृष्टि से कह रहा है, या यौगिक वृत्ति काम कर रही है। इसको पढ़ेंगे आप, इसमें जो चर्चा है क्या कहते हैं आयुर्वेद के ग्रंथों में है, या जो स्त्री माने गर्भ की चर्चा जहाँ ही है, इसके गर्भाधान आदि की चर्चा जहाँ ही है, वहाँ तिथियों की भी चर्चा है, और वो बहुत सारी चर्चाएं हैं। वो एक माने होता ही क्या है ना, हर चीज को प्रसंग के अनुकूल पहले हम परिभाषित करें और फिर उसको वहां ले जा करके उसका अर्थ करें, तो ये रहता है। इस तरह से ये भी ठीक बैठ जाता है। 10वें मासी सूतव्य उसमें है, और इसके ऊपर पंडित जी का निबंध है, वैदिक सिद्धांत मीमांसा पुस्तक यदि देखी हो तो उसमें इसी नाम से निबंध है, 10वें मासी सूतव्य। उस पर खूब अच्छी लंबी चर्चा उन्होंने कर रखी है प्रामाणिक ढंग से। हाँ, उसमें सारी चर्चा की हुई है। हाँ, ऐसे ही संवत्सर वहाँ ब्राह्मण में चर्चाएं हैं कि संवत्सर जो 6 ऋतुओं का होता है वो भी संवत्सर है, 12 महीनों का होता है वो भी संवत्सर, ऐसे कई हेतु दिए हुए हैं, है ना, 6 ऋतुओं का। अच्छा, ऋतु काल भी सबका अलग अलग, हमने क्या मध्यम मान करके 2-2 महीने की एक ऋतु मान लिए, 2-2 महीने की मानते हैं, 3-3 महीने की मानते हैं। ऋतुएं 3 भी होती हैं, 4 भी होती हैं, 6 भी होती हैं, तो वो अलग अलग उसका वो कर दिया है। ऐसे ही अब यहाँ पर क्या लेंगे, जैसे थोड़ी देर के लिए देखते हैं हम, किसी फसल को लेते हैं, गेहूं है। अब गेहूं
का जो बोने का काल है ना, जो भी है उस समय हमने बोया। अब दोबारा से जब बोने का काल आएगा तो वो गेहूं का वर्ष हो गया, गोधूम वर्ष बोल देंगे हम उसको, है ना, उसको गोधूम वर्ष बोल देंगे या गोधूम संवत्सर बोल देंगे। इसका उससे कोई मतलब नहीं है। जो सौर वर्ष है, चांद्र वर्ष है, उससे कोई लेने देने नहीं है, गोधूम वर्ष हो गया। आम अभी पका है, अगली बार जब पकेगा या बौर आएगा उस पर तो ये आम्र संवत्सर हो गया, है ना, ये आम्र संवत्सर हो गया। तो ऐसे हम हर चीज पर घटा के देख सकते हैं। अच्छा, उसमें भी क्या होता है, प्रत्येक जो फल वाली चीजें हैं उनमें पहले पुष्प आता है, फूल आता है और फिर फल आता है। तो हमने संवत्सर को इस रूप में परिभाषित किया अब कि पुष्प दर्शन, प्रथम पुष्प दर्शन से लेकर के जब अग्रिम पुष्प दर्शन होगा तो वो इसके बीच का जो काल है वो उसका वर्ष काल है। ठीक है, स्त्री का पुष्प दर्शन रजो दर्शन काल कहा जाता है। इसको आयुर्वेद की भाषा में पुष्प दर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये पुष्प है और उसके बाद यदि गर्भस्थिति होती है तो फल है उसका, है ना। रजो काल जो है, रजो निवृत्ति काल, वो पुष्प दर्शन, और यदि गर्भस्थिति होती है तो फल दर्शन हो जाएगा, फल काल हो जाएगा। आज किसी स्त्री को रजो दर्शन हुआ, उसके बाद गर्भस्थिति हुई और अगली गर्भस्थिति होने पर अगली अगला जो पुष्प दर्शन होगा, हाँ, अगला जो पुष्प दर्शन होगा तो उसके बीच का जो काल है वो स्त्री वर्ष हो गया। 9 महीने में, हाँ, जो भी है वो 2-3 महीने बाद वो अलग अलग स्थितियां हैं। उसमें होता है क्या है ना, प्राय मान्यता ये है कि जब तक वो स्तन्यपान कराती है तब तक रजो दर्शन नहीं होता है, बाकी होता भी है। वो अलग अलग प्रकृतियां हैं उसकी, कई है। हाँ, पता लग जाएगा कि पैदा होने के कितने दिन बाद एवरेज हाँ, तो ये क्या हो गया, स्त्री संवत्सर हो गया ये। तो हम प्रकृति से उठा के लाए तो उदाहरण भी हमारे सीधे सीधे घटते हैं। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम। आपको कार्य करते हुए कितने वर्ष हो गए BSNL में? मान लिया 20 वर्ष है, हाँ, मान लिया 20 वर्ष। क्या वस्तुतः 20 वर्ष काम करते हुए हो गए आपको? आपने जो कार्य किया है वो 8 घंटे किया है प्रतिदिन, तो यदि उनकी गणना करेंगे आप तो 20 वर्ष नहीं है आपके, हैं? लेकिन यदि 8 घंटे को ही आप एक दिन मानते हैं उसके हिसाब से आपके 20 वर्ष, वो अलग हो गया, वो कार्य वर्ष कहलाएगा। हमने क्या कर दिया अभी, 20 वर्ष को सौर वर्ष से माप लिया। सौर वर्ष एक अलग वर्ष हो गया, ये कार्य वर्ष हो गया। कार्य वर्ष सर्वथा अलग है, वो कार्य वर्ष हमारा 8 घंटे का है, सौर वर्ष हमारा 24 घंटे का है। अब ऐसे तो जो है उसमें 3 वो बनेंगे आपके कार्य वर्ष, 1/3 हो गया वो, तो ये कार्य वर्ष है। तो कार्य वर्ष का जो परिमाण है वो अलग बनेगा, सौर वर्ष का परिमाण अलग बनेगा, ये रहता है। एक ही शब्द को जो हम सब जगह लेके घूमने लगते हैं ना, तब समस्या खड़ी हो जाती है। हमने पकड़ लिया कि सौर वर्ष ही वर्ष है बस, अब इसको सब जगह घटा ही नहीं सकते हम, सौर वर्ष को लेकर के सब जगह नहीं जा सकते। गोधूम, संस्कृत में गोधूम शब्द आया हुआ, हाँ, अब मतलब किसी भी उल्लेख एक तो हम क्या है ना, अनजान में जीने का अभ्यास करें। अनजान माने हमारे सामने जो शब्द आ रहा है उस पर हमारा चित्त जाना चाहिए, केवल कान नहीं जाने हैं, चित्त जाना चाहिए कि उस शब्द का प्रसंग क्या है। क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने साथ में एक बहुत बड़ा प्रसंग, एक परंपरा लिए बैठा है। जैसे हमारे साथ में क्या है ना, एक वंश, एक परंपरा बैठी हुई है, मैं अकेला नहीं बैठा हुआ, है ना। मेरे साथ एक विद्वत परंपरा है, एक जो है पितृवंश परंपरा है ना। इस ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ में ये बात है।
अच्छा, हमारी जो प्रत्येक घटना है ना, हमारे चाहे आंख के स्तर पर घट रही है, चाहे कान, किसी भी इंद्रिय के स्तर पर घट रही है, वहां एक बहुत लंबी परंपरा है विषय को ग्रहण करने की परंपरा। तो मैं उस विषय को क्यों ग्रहण कर रहा हूँ, कैसे ग्रहण कर रहा हूँ, उसका महत्व क्या है ना। ऐसा प्रत्येक शब्द पर जाना चाहिए हमारा चिंतन। तो ये होता है संज्ञान में जीना। मैं कहीं जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, इसका परिणाम क्या है, कहीं बैठा हूँ तो क्यों बैठा हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ किसी से तो क्यों कर रहा हूँ, मैं फोन ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ आदि आदि। तो हर चीज को उससे क्या कहते हैं, सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। और वो बन जाएगी जब हम संज्ञान में जीने का अभ्यास करेंगे, हर चीज पर ध्यान रहे हमारा। आखिर मनुष्य भी तो तभी है ना, मननात् मनुष्य, माने हर क्षण हमारी मननशीलता काम करनी चाहिए। हम बेहोशी में न जिए, क्योंकि वो कर रहा है इसलिए हमें भी करना है ना। उसकी परिस्थिति अलग है, मेरी अलग है। तो वो चिंतन काम किया करता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, हर क्षण। ब्रह्मा शब्द पर कल चर्चा की गई थी। तो जो संपूर्ण जगत को निर्माण करके बढ़ा रहा है, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा। निरुक्तकार ने कहा ब्रह्म परिवृढ़म भवति, ब्रह्म उसको कहते हैं जो बड़ा है ना, जो बड़ा है। अब बड़ा 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 करते चले गए, जो सबसे बड़ा है उसको ब्रह्म कह देते हैं, इसलिए ईश्वर पर जाकर रुकते हैं। उससे आगे बड़ा कोई है ही नहीं, इसलिए उसी को ब्रह्म कहते हैं। ज्ञान की दृष्टि से जो चारों वेदों का ज्ञान जाता है उसको ब्रह्मा कह देते हैं सामान्य रूप से। हैं? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ना है उसको। संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदमेकम न संन्यसेत, सब कुछ छोड़ दे लेकिन वेद नहीं छोड़ना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है। तैत्तिरीयोपनिषद जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में दो विभाग किए जाते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद की ही संहिता है तैत्तिरीय संहिता, उसी से संबद्ध उपनिषद है तैत्तिरीयोपनिषद। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इसकी व्याख्या करते हैं स्वामी जी। संतीति संता, इसके ऊपर पहले भी शायद हमारी चर्चा चली है। अब जैसे सत्पुरुष में भी सत शब्द है, सज्जन में भी सत शब्द है, सत्य में भी सत शब्द है, सदाचार में भी सत शब्द है ना। अब इसको लेकर के घूमे हम जहां जहां सत शब्द है। तो सत कहते हैं अस्तिति सत, जो है वो सत है, जो है वो सत है। जो कुछ दिख रहा है वो सत भी होगा ये आवश्यक नहीं है। जो कुछ दिख रहा है या जो कुछ मैं मान रहा हूं वो सत्य भी होगा ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि होता तो योग वालों को ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि अनित्य में नित्य बुद्धि कर के बैठे हुए हो, या है ना, क्या है वहाँ वो कहा ना, विपरीत बुद्धि मिथ्या ज्ञान के ये दिया ना उन्होंने। नित्य में अनित्य बुद्धि की हुई है, अपवित्र पवित्र बुद्धि कर रखी है तुमने, है ना। मैं शरीर को पवित्र मान रहा हूँ, है वो मिथ्या है, उसको यही तो मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान किसको कहेंगे? हाँ, इसको नित्य मानना, इसको नित्य मानना ये मिथ्या ज्ञान हो गया। हाँ मेज है वो ठीक है, तो मैं हाँ ये सत्य है, तो हाँ व्यावहारिक सत्य, तो मैं इसको अनित्य भी मानूं। समस्या तो ये आ रही है, मैं इसको नित्य माने बैठा हूँ, है ना। मैं अपने और आपके संबंध को नित्य माने बैठा हूँ, तो ये है वो एक अलग बात है। लेकिन किस रूप में ये भी तो सोचना है ना मुझे। तो वो जो रूप का चिंतन है ना वो मेरे सामने नहीं है। हाँ
एकांगी। तो ये बात है ना, तो वही वहाँ कहता है। तो इसका जो सत्य कह ले, यथार्थ कह ले, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तत्व कह ले, है ना, तत्व भाव तत्व, जो चीज जिस रूप में है उसका उस रूप में होना वो सत्य, उस रूप में मानना वो सत्य। तो इसलिए हम सबको सत्पुरुष नहीं कहते, हम सारे आचार को सदाचार नहीं कहते, है ना। कुछ ही आचार को सदाचार कहते हैं, कुछ ही व्यक्तियों को सत्पुरुष या सज्जन कहते हैं, सबको सज्जन नहीं कहते हम। उनको सज्जन क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो गुण है वो गुण हम सभी में देखना चाहते हैं, क्योंकि वस्तुतः उन जैसे पुरुषों के कारण से ही समाज को धारण किया हुआ है। यदि उन जैसे पुरुष समाज के अंदर ना हो तो समाज बड़ा ही उद्दंड और उच्छृंखल हो जाएगा, संभल नहीं पाएगा ये, है ना। तो इसलिए हम कुछ ही लोगों को सत्य कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा संतीति संता, जो है तो सभी वस्तुतः, तो वास्तव में जो है ना। अब ऐसे तो सारे संत हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, तो संतीति संता सारे नहीं है, माने सारे नहीं है, माने जैसा होना चाहिए वैसे सारे नहीं है, है ना। जैसा होना चाहिए ऐसे कुछ ही लोग हैं। अस्तित्व असंति, दोनों बहुवचन है, संत भी बहुवचन है, सन संतव संता, ऐसे रूप चलेंगे। हाँ जी, संत माने होने वाले, ये द्रव्य में चला गया ना। अस्तित्व संति, ये तो तिङंत रूप हो गए। अस्ति सन, हाँ अस्ति सन, कह इति संतौ, सन संतौ संता, है ना। सन ये द्रव्य में चला गया। हाँ, सत जाएगा तो नपुंसकलिंग में चला गया वो। हाँ, सत भी जाएगा, सत जाएगा वो नपुंसकलिंग में। जैसे ब्रह्म सत, देवदत्ता सन, पुल्लिंग में सन और स्त्रीलिंग में सती। अब सती को वहां नाम ले गए, वो मारने वाली को सती कह दिया उसने। हाँ जी, सती, सती दीर्घ ईकारांत बड़ी जी, सती स्त्रीलिंग में। तो स्त्रीलिंग में सती, पुल्लिंग में सन, नपुंसकलिंग में सत, ऐसा रहेगा। कहाँ? इन लिखा हुआ है इसमें शब्द नहीं, इसमें वो संख्याएं नहीं है मेरे पास। अब किस रूप में संख्या छोटे उसमें दी हुई है, बड़े में अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो माने 3 शब्दों को ईश्वर परक व्याख्यात करेंगे स्वामी जी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से 3 शब्दों को, माने 3 शब्द यहाँ व्याख्यात करना चाह रहे हैं ईश्वर के प्रसंग में। 3 शब्द धातु 3 है जी, जैसे एक ही धातु आती थी ना यहाँ, धातु नहीं शब्द एक। जैसे एक शब्द के लिए यहाँ पर क्या आज शब्द का व्याख्यान हुआ जी, तो एक संख्या दी है जी जी। यहाँ पर गुरु शब्द का व्याख्यान हुआ तो एक शब्द संख्या दी। यहाँ ब्रह्मा शब्द का व्याख्यान किया, एक संख्या दी। ये जो संख्याएं हैं, हाँ 3 शब्दों को ईश्वर पर घटाएंगे स्वामी जी। ये धातु पाठ में ये एक है जी, नहीं 2 धातुएं हैं, ब्रीह ब्रीही, दोनों का अर्थ एक है वृद्धौ। ब्रीह ब्रीही 2 धातुएं हैं, दोनों का अर्थ है वृद्धि, बढ़ना। वो शब्दों की क्रम संख्या है, धातुओं की नहीं। तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम। साधु शब्द का प्रयोग हम व्यक्ति के लिए भी कर देते हैं, लेकिन साधु शब्द का मतलब केवल व्यक्ति ही नहीं होता है। केवल व्यक्ति ही नहीं होता है। अभी तो हम ये भी कह सकते हैं साधु, जैसे खेती करने में साधु जो हल है
है ना। अच्छा, अच्छे जैसे अर्थ में भी साधु शब्द का प्रयोग आता है ना। यह हल खेती करने में साधु है, माने अच्छा है। यह बीज फसल के लिए साधु है ना, उपयुक्त है। उपयुक्त कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं, है ना, गुणी कह सकते हैं। ऐसे अर्थ में भी साधु शब्द का प्रयोग करते हैं। आ जाएगा, वो तो किसी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भाव में है। और हाँ, द्रव्य में भी जा सकता है, वो तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। साधनोति कार्याणि इति साधु, जो सारे कार्यों को सिद्ध करता है इसलिए उसको साधु कहते हैं। तो वहीं ईश्वर में चला जाएगा। बनिए के लिए विशेषण के रूप में होगा ना वहाँ पर। अच्छा, अच्छा बनिया हो सकता है, तो संग देखना पड़ेगा। यही संत जाएगा, क्योंकि उनके कारण से ही समाज टिका हुआ है, जिनको हम संत कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, होने वाला, उसमें हर किसी को होने वाला नहीं कहते। होने वाला कौन? वो जो जिसके लिए है, यदि उसके लिए है तो वो सत है ना। जो 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 वस्तु जिस हेतु से उत्पन्न हुई है या प्राप्त हुई है, यदि उसका उपयोग उस रूप में किया जा रहा है तो वो सत है। मानव जीवन, ये जो शरीर मिला है हमें, तो जिस प्रयोजन के लिए मिला है, यदि उस प्रयोजन में इसका उपयोग हो रहा है तो उपयोग करने वाला संत कहलाएगा। और यदि इसका दुरुपयोग कर रहा है कोई, तो वो असंत हो जाएगा, असत हो जाएगा वो, है ना। असत पुरुष हो गया, क्योंकि इसका वस्तुतः प्रयोग नहीं कर रहा, वो दुरुपयोग कर रहा है इसका। तो इसलिए होना उसी को बोलते हैं कि वही है वस्तुतः, और कुछ है ही नहीं। तो तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम, जो उन सत्य में भी साधु है ना, तो उनका व्यवहार वो सत्य कहलाएगा। हम ये भी कह सकते हैं, है ना। संत यदि हम व्यक्तियों को ले रहे हैं तो उनमें होने वाला जो व्यवहार है ना, हम उसको सत्य बोल देंगे। ये सप्तमी बहुवचन सत शब्द का ही, सन संतो संता ऐसे रूप चलाएंगे। तो सप्तमी में जाएंगे तो सती सतो सत्सु ऐसे रूप बनेंगे, सप्तमी बहुवचन का है। उन सतों में जो साधु है उसको सत्य बोलते हैं। एक उसमें निरुक्त में इसका निर्वचन अलग दिया है। संतम अर्थम आयति प्रत्यायति तत्सत्यम, जो विद्यमान अर्थ का बोध कराता है ना, यथार्थ का बोध कराता है, उसको सत्य बोलते हैं। वहाँ ऐसा निर्वचन दिया है इन्होंने। है नहीं अर्थ संतम, ये शब्द अर्धातु से ले लिया। संतम आयति इणगतों से बना दिया। हाँ, तो इणगतों से इण करके सत्य बना लिया उन्होंने। संतम अर्थम आययति प्रत्यायति तत्सत्यम, विद्यमान अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द है, जो धर्म है, जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, ये सत्य की व्याख्या हुई। उसका जो गुण है, उसका जो व्यवहार है ना, माने वस्तु की यथार्थता का बोध कराने वाला जो शब्द है वो भी सत्य है, जो व्यवहार है वो भी सत्य है, ऐसा गुण है वो भी सत्य है, वो भी सत्य है। माने हम तक वह वस्तु पहुंचने का जो साधन है, जो साधन है वो सब सत्य है, उसको कह देंगे। यज्ञानाति चराचरम जगत तज्ज्ञानम। अभी तक हमने ज्ञान शब्द को एक क्रिया के रूप में देखा था, भाव के रूप में देखा था। यहाँ स्वामी जी कर्ता के रूप में देख रहे हैं। जानने वाला, जिसको हम ज्ञाता कहते हैं ना, उस अर्थ में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया स्वामी जी ने यहाँ पर कर्ता में लिप्त। यत जानाति, जो जानता है क्या, चराचरम जगत, चराचर जगत को, इसलिए उसको ज्ञान बोलते हैं। किसको? परमेश्वर को।
ये जन्म जाने जाना नहीं, ऐसे चलेंगे नपुंसकलिंग, ये नपुंसकलिंग। हाँ करता में, कर चलो तो बोलो, करता में करते हैं। लिंग से कोई समस्या नहीं क्योंकि है यू से भी बना सकते हैं, वहां भी कोई समस्या नहीं है इसके लिए, तो वही बना सकते। तो ये पहले सत्य की परिभाषा दी, फिर ज्ञान की दी, फिर अब अनंत। न विद्यते अंतो अवधिर मर्यादा यस्य तद अनंतम, जिसका अंत नहीं है, वो अनंत। न विद्यते अंतः यस्य तत् अनंतम, सामान्य रूप से ये निकलेगा। अब अंत शब्द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो सावधिक होता है, जिसकी अवधि होती है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा व्यवहार हम करते हैं ना। तो अवधि होगी तभी तो हम प्रयोग करेंगे ना, यहाँ से वहां तक, है ना। आप कहाँ तक जाएंगे? कि आश्रम से सोनीपत तक, सोनीपत उधर की अवधि हो गई, आश्रम इधर की अवधि होगी। तो वैसा कोई अंत है ही नहीं उसका। न विद्यते अंतो अवधि, उसी को अवधि कह दिया, उसी को मर्यादा कह दिया। मर्यादा शब्द का व्याख्यान उसमें निरुक्त में आया हुआ है, मर्यै ही आदीयते सा मर्यादा है। मर्य कहा है, मरण धर्माणो मनुष्याः मर्या। मर्य शब्द मनुष्य नामों में पढ़ा हुआ है उसमें निघंटु के अंदर। तो मर्यै ही है ना, मरण धर्म भी मनुष्य ही आदीयते सा मर्यादा, जिसका मरण धर्मा लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः जिस दिन हम पैदा होते हैं ना, उस दिन हमारी संज्ञा हो जाती है मर्त्य या मनुष्य। ये मनुष्य नहीं, मर्य। क्योंकि जिस दिन पैदा होते हैं उस दिन मरना भी निश्चित हो जाता है हमारा, है ना। मनुष्य है ये निश्चित नहीं होगा, मनुष्य हमारे कर्म से निश्चित होगा। मनुष्यत्व जो आएगा हमारे अंदर, हम यदि तदनुकूल कर्म करेंगे तो मनुष्य है, नहीं तो मरिए तो पक्का है, तो मरना तो पक्का है। और जो मरने के लिए जीते हैं उनके लिए मर्यादा की आवश्यकता होती है, मनुष्यों के लिए मर्यादा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही मर्यादा में जिएंगे। जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको सब कुछ ज्ञान है, उसको उसके लिए किसी मर्यादा की या किसी संविधान की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसमें जिएगा ही, क्योंकि वो दूसरों को देख करके ही चलेगा। लेकिन जो मरिय कोटि का है ना, जैसे अधिकतम तो मरिय कोटि के हैं, तो वो तो अपने स्वार्थ सिद्धि करेंगे जैसे तैसे भी, हाँ, तो वह मर्यादा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वहां पर कहा मर्यै ही आदीयते सा मर्यादा, जो मरियों के द्वारा है ना, मरण धर्मा प्राणियों के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसको मर्यादा बोलते हैं। आदा माने ग्रहण करना, मरिय के द्वारा जिसका ग्रहण किया जाता है। मरिय माने हम सब हो गए, मरण धर्मा मनुष्य है ये प्राणी। मरिय माने मरने वाला है। मरिय का विपरीत यहाँ देखना चाहते हैं इसी प्रसंग में, तो मनुष्य हो गया, ज्ञानी हो गया, विद्वान हो गया, योगी हो गया है। ये अच्छे कर्म करेंगे स्वभावतः, और वो मर्यादा बनेंगे उनके लिए जो स्वभावतः इन कर्मों को नहीं कर सकते, वो उनके लिए मर्यादा बन जाएंगे कि जैसा वो करें। उसमें मनु महाराज ने कहा है ना, यद यदाचरति श्रेष्ठ तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुकरण किया करते हैं। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए वही मर्यादा बन जाती है। सामान्य माने जो विवेक पूर्वक नहीं चल सकते, संज्ञान पूर्वक नहीं जी सकते, उनके लिए वही मर्यादा बन जाती है। अब उपसर्ग है, धा धातु से की प्रत्यय होकर के अवधि बनता है। हाँ, तो धाय धारण पोषण योग। तो जिसका ये नहीं है, अंत नहीं है, अवधि नहीं है, मर्यादा नहीं है, इसलिए उसको अनंत बोलते हैं, तद अनंतम। और सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, ये तो कई बार आ चुका है,
ब्रह्म शब्द की व्याख्या, इसलिए वहां पर 3 संख्याएं दी हुई है, क्योंकि ब्रह्म शब्द की चर्चा पहले आ चुकी है, इसलिए 4 ना दे करके, माने शब्द तो 4 है लेकिन संख्याएं 3 दी है वहां पर। तो सत्य, ज्ञान और अनंत, ये 3 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। अब यहाँ जब ईश्वर को सत्य नाम दिया स्वामी जी ने, अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, एक तो हम कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है, और दूसरे स्वामी जी कह रहे हैं कि तेषु सत्सु साधु, कि वो सत पदार्थों में विद्यमान है, जो सत है, जो सज्जन है, उनमें विद्यमान है, तो क्या अन्यत्र विद्यमान नहीं है? वो एक बार कुमारिल भट्ट को बहुत अच्छे विद्वान थे, और वो उस समय ये विद्वान है जो बौद्ध वेदों की बखियां उधेड़ रहे थे, वेदों का खंडन कर रहे थे कि वेद अमान्य ग्रंथ है, तो इस पर खूब पुरजोर से लगे हुए थे। इधर से ये आचार्य शंकर है ना, कुमारिल भट्ट आदि खूब वेदों की रक्षा में लगे हुए थे। तो एक बार वो पहुंच गए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। काशी में विश्वनाथ का मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए पहुंच गए कुमारिल भट्ट। तो जब गए तो दर्शन का समय पूरा हो गया था, तो पुजारी ने किवाड़ बंद कर दिए और उनसे कहा कुमारिल भट्ट से कि भी अब तो भगवान का आराम करने का समय है, अब दर्शन नहीं कर सकते। बोले अच्छा, मैं तो इसकी रक्षा कर रहा हूँ और इसके पास मुझे दर्शन देने का भी समय नहीं है। वो बाहर खड़ा हो गया, उसने ललकारा फिर इसको, विश्वनाथ को, कि ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय तिष्ठसी बौद्धैसा संग्रामे मम मद अधीना तव स्थिति। तुम आज ऐश्वर्य के मद में चूर होकर के मेरा अपमान करके अंदर बैठे हुए हो। जब बौद्ध तुम्हारी बखिया उधेड़ते हैं ना, तो तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन होती है। यदि मैं रक्षा ना करूँ ना तो तुम बचने वाले नहीं हो। माने ये आस्तिक थे और वो नास्तिक है, तो नास्तिक क्या है, ईश्वर का खंडन करते हैं। तो होता क्या है, यदि ये आस्तिक लोग ना रहें, वेदज्ञ लोग ना रहें, तो वेद की सत्ता नहीं है, ईश्वर की सत्ता नहीं है। होते हुए भी यदि नास्तिक बढ़ जाए, है ना, जो दूसरा पक्ष है वाम मार्गियों का, जैसा आजकल बढ़ा हुआ है समाज के अंदर, तो समाज के अंदर ईश्वर कहाँ है? भारत में देखिए ना, आप औरों की छोड़िए, हाँ फिर भी हैं, तो कहाँ है जो ईश्वर को मानने वाले हैं, उनके कारण से ईश्वर की सत्ता बची हुई है। बाकी जो दूसरे पक्ष है, आज का भी आधुनिक शिक्षित वर्ग को देखें ना, आर्य समाजियों के घर में भी जो युवा वर्ग है, वहाँ ईश्वर से कोई मतलब नहीं है, संध्या से कोई मतलब नहीं, वेद से कोई, संस्कृत से कोई लेना देना नहीं। ऋषि मुनि क्या है, वो कमा रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, और करते करते फिर वो अपने लग गया, जॉब में लग गया। उससे तो चर्चा करके देखो ना एक बार ईश्वर की, आप वहाँ ही नहीं कुछ भी। तो मानते नहीं माने, उनको तो परिवेश वैसा नहीं मिला शुरू से, दुखी है अपने स्तर पर, वो दुखी है, पर ये चीज मिली नहीं बेचारों को, इसलिए ईश्वर है ही नहीं वहां पर। तो इसलिए कहा कि संति संता तेषु सत्सु साधु तत्सत्यम, तो उन्हीं में विद्यमान है, और उन्हीं के कारण से फिर अन्यों में भी जा सकता है ईश्वर, होते हुए भी नहीं है वहां पर। वो एक बार कई दार्शनिक बैठ करके उसमें जा रहे थे, नाव में, टुकला है, तो उसमें एक था वेदांती और एक था चार्वाक वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता है। नाव बीच में पहुंची तो जो वेदांती था, वेदांती माने जो सब जगह ब्रह्म की स्वीकार करता है, ब्रह्म ब्रह्म और कुछ है ही नहीं, उसको खकार आई थूकने के लिए, मंदिर से कफ निकला, अब वो थूकने लगा बाहर, अरे ब्रह्म के ऊपर थूकते हो,
दिया सामने वाले ने, उसने रोक लिया बेचारे ने। अब कब तक रोके वो नाव में झुकने लगा, अरे नाव भी तो ब्रह्म है, ब्रह्म में थूकते हो, अपमान करते हो ब्रह्म का। वो फिर से रुक गया बेचारा। अब थोड़ी देर में जो नास्तिक सामने बैठा था ना, उसको जम्हाई आई, उसने मुंह खोल दिया और इसने उसके मुंह में थूक दिया। बोले यहाँ ब्रह्म नहीं है क्योंकि वो ब्रह्म मानता ही नहीं। बाकी तो सब जगह ब्रह्म है और यहाँ ब्रह्म नहीं है। तो इसलिए ईश्वर होते हुए असल कोई चीज है, उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए भी हमें प्रयत्न करना पड़ता है। तो इसलिए कहा सत्सु साधु तत्सत्य। जो पदार्थ हो उनको सत्य कहते हैं, तो सारे ही पदार्थ, लेकिन यह यथार्थ सत्ता में तात्पर्य रहेगा। पदार्थ माने यथार्थ रूप में। नहीं तो असत्य व्यवहार भी तो है ना, तो असत्य व्यवहार को तो हम सत्य नहीं कहते हैं। जो असत्य व्यवहार है उसको, नकली को तो असली नहीं कहते, वो भी तो है ना, आखिर किसी रूप में तो है वो, लेकिन फिर भी असली नहीं कहते हम उसको, है ना। रोगी को स्वस्थ नहीं कहते, उसकी भी तो सत्ता है रोगी तो है ना, लेकिन उसको हम स्वस्थ नहीं कहते। हर चीज को क्यों, तो जो चीज जिस रूप में होनी चाहिए यदि उस रूप में है तो वह तभी सत्य है, अन्य रूप में वो सत्य नहीं है। उस रूप में मानो तो ठीक है। बड़ा होने से, होने से, होने से, हाँ होने से अर्थ होगा। अष्टगई में सूत्र है तस्य भावत्व तलौ। तो जैसे मनुष्यत्व, मनुष्यत्वात् मनुष्य, गोत्वात् गोत्वम या गौ, ऐसे ब्रह्मात् ब्रह्म, ब्रह्म होने से, बड़ा होने से। उसमें उपनिषद में चर्चा है छांदोग्य में, यो वै भूमा तत्सुखम न वै अल्पे सुखम अस्ति। जो अधिक है वही सुख है, थोड़े में सुख नहीं है। अब ये अलग बात है किस अधिक में सुख है, तो हम अधिक से अधिक के लिए तात्पर्य करते हैं। खाने वाला खाने भोज्य पदार्थ की अधिकता चाहता है, पैसे वाला अधिक पैसे की चाहना करता है, गाड़ी वाला बड़े से बड़ी गाड़ी की चाहना करता है ना, कपड़े वाला बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे कपड़ों की चाहना करता है। जैसा भी है, मकान वाला अधिक से अधिक मकान बड़े से बड़ा हो जाए, अधिक से अधिक भूमि हो जाए, तो और अधिक और अधिक और अधिक और अधिक। बस वही है। अब सबसे भूमा पर कोई पहुंचना नहीं चाहता या पहुंच नहीं पाता। कि सारी पृथ्वी जिसकी है वो मेरा है, जब वो मेरा है तो सारी पृथ्वी मेरी होगी फिर वो। उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। उनमें माने सत्य, तेषु, हाँ हाँ, क्योंकि हम व्याख्यान यहाँ परमेश्वर का कर रहे हैं, है ना। जैसे अभी हमने चर्चा की, है ना, तो माने हम असत को असत मान ले तो ये भी सत्य है, हम असत को असत मान ले तो वो भी सत्य है ना। सारे सारे जो पदार्थ हो, है ना, क्योंकि हाँ ईश्वर तो उनमें होने वाला है। स्वामी जी कहना चाह रहे हैं ना, ईश्वर तो उन वहां तक देखना चाहे तो जीव और प्रकृति हो गए। अच्छे उनमें अच्छी प्रकार से या हमेशा रहने वाला साधु जो होता है ना, साधु साधु तात्पर्य अच्छा, निपुण, चतुर और क्या कुशल, ऐसे जो अर्थ आते हैं ना साधु शब्द में, मैंने हमेशा ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमेशा ही ये विद्यमान है वहां पर। तो दोनों से भी उत्तम प्रकृति से उत्तम और उनमें रहने वाला। बाहर साधु शब्द हम किस में प्रयोग करते हैं उसको देखें तो उधर क्यों कहते हैं अच्छा उसको, गुण है। तो वो
वो गुण अच्छे हैं इसलिए वह अच्छा है, या वह व्यक्ति अच्छा है इसलिए गुण अच्छे हैं, कैसे निर्णय करेंगे? ना, वो तो ठीक है, बात यह कि हम किसके आधार पर किसका निर्धारण कर रहे हैं, गुण के आधार पर व्यक्ति का या व्यक्ति के आधार पर गुण का? क्योंकि गुण अच्छे हैं इसलिए व्यक्ति अच्छा है, यही कहना चाह रहे हैं ना। माने इस व्यक्ति के अंदर इन गुणों के होने के कारण से, साधु गुणों के होने के कारण से इस व्यक्ति को साधु कह रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस व्यवहार के अंदर व्यक्ति जो है वो गौण हो गया और जो गुण है वो प्रधान हो गए इस व्यवहार के लिए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हम लेंगे कि ये पदार्थ है, ईश्वर और जीव, थोड़ी देर के लिए हमने दो पदार्थ ले लिए, तो इनमें चूंकि परमेश्वर विद्यमान है इसलिए ये है, इसलिए इनकी सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, जिसको हम कहना चाह रहे हैं। ले आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी में भी ले आए। करते हैं ना, साधनोति कार्याणि इति साधु, जो बाहर वाले को हम साधु इसलिए कहते हैं, कार्यों को अच्छे प्रकार से सिद्ध करता है। किसी क्रिया को क्यों नहीं घटेगा, यहाँ अलग प्रकार से लेने का रहता नहीं, अन्य कार्यों की अपेक्षा देखेंगे ना। साधयति सम्यक्तया कार्याणि सृष्टि रचनादीनि यह साधु, जो सृष्टि रचनादि कार्यों को अच्छी प्रकार से करता है इसलिए उसको साधु बोलते हैं। ईश्वर और जीव की भी जो व्यवस्था है ना वो भी ईश्वर के अधीन ही है ना। हाँ, प्रकृति और जीव को साधने वाला, साधने वाला का तात्पर्य क्या है यहाँ पर? हाँ, वस्तुतः क्या है ना, जीव का जो जीवत्व है वो भी ईश्वर के अधीन है, उसका जो आत्मत्व है वो तो अपने अधीन है, वो तो आत्मा है ना। आत्मा में और जीव में अंतर है। जीव कब कहते हैं हम? शरीर धारण करने के बाद। तो शरीर धारण जो किया है उसने वो ईश्वर की व्यवस्था में किया है ना। आत्मा तो उसका अपना है, वहाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। माने आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए, क्योंकि उसका तो अस्तित्व नित्य है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व नित्य है वैसे उसका अस्तित्व नित्य है। लेकिन आत्मा जब जीव रूप में आता है तो वहाँ ईश्वर की व्यवस्था काम करती है। जीव प्राण धारण है, हाँ, तो जब जीव है, हाँ, नहीं तो आत्मा है वो, और प्राण धारण यही होना है आकर के, किसी भी शरीर में रहे वो, तो यहाँ ईश्वर की व्यवस्था काम कर रही है। ईश्वर की व्यवस्था के बिना यहाँ नहीं आ सकता, वो आत्मा के रूप में रह सकता है क्योंकि उसकी तो अपनी सत्ता है। ऐसी प्रकृति की अपनी सत्ता है, लेकिन प्रकृति जब आत्मा के साथ संबद्ध होती है ना, सृष्टि रूप में आती है, तो वो ईश्वर की व्यवस्था में आती है। यहाँ इस कार्य को हम कह सकते हैं, हाँ, यहाँ कण कण में उसकी व्यवस्था काम कर रही है, यहाँ कण कण में वो व्याप्त है, यहाँ विद्यमान है, उसकी साधुता दृष्ट है यहाँ पर। जो चराचर जगत का जानने वाला है। अब ज्ञानम शब्द का व्याख्यान करते हैं स्वामी जी। सत्य का जो सत्व है, जैसे अभी हमने चर्चा की, साधु का जो साधुत्व है व्यक्ति में जब देखा ना हमने, वो उन गुणों के कारण से है, क्योंकि ये गुण उसके पास है इसलिए वो साधु है। हाँ जी, हाँ। अब हमने यहाँ पर क्या ना केवल साधु शब्द को देखा अभी। अच्छा, इसके अंदर सत्य क्या है? इसी व्यवहार के अंदर हम यही रखेंगे, इधर गुणी है वो व्यक्ति विशेष देवदत्त, और इधर गुण है। इसको साधु किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये गुण इसके पास है। अच्छा, दूसरी स्थिति ये आती है, जिस व्यक्ति के पास में ये गुण होते हैं वो ऐसे वस्त्र पहनता है ना। कोई व्यक्ति वैसे वस्त्रों को पहन ले लेकिन वो गुण ना हो। सफेद व्यक्ति सफेद वस्त्र क्यों पहन रहा है? क्योंकि वो सात्विक गुणों से भरा हुआ है, सत्व गुण प्रधान है, इसलिए सफेद कपड़े पहन रहा है। अब एक दूसरा व्यक्ति है जो
सत्वगुण तो नहीं है। अब क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा है सफेद कपड़े वाले की, इसलिए उसने भी सबसे सफेद कपड़े पहन लिए, ठीक है नहीं। अब यहाँ जो सफेद कपड़ों का संबंध सत्वगुण के साथ है, ये तो सत्य है, और वहां असत्य हो गया ये, है ना। ये साधु है क्योंकि इसके अंदर साधु होने के गुण हैं, साधु होने के अनुकूल जो गुण है वो इसके पास है, इसलिए साधु है। और इसमें जो साधु का जो व्यवहार है ना वो सत्य है, क्योंकि इसके अंदर वो गुण है। हाँ हाँ, साधु भी सत्य है, गुण भी सत्य है, और साधु का जो साधुत्व है इसलिए सत्य है क्योंकि उसके अंदर ये गुण है। साधु शब्द का व्यवहार क्यों कर रहे हैं हम उसके उसके प्रति? एक दूसरा व्यक्ति है, केवल साधु के कपड़े पहन रखे हैं, है ना, उसके प्रति भी साधु शब्द का व्यवहार है। और एक व्यक्ति है जिसने केवल कपड़े पहन रखे हैं, तो गुण भी है उसके पास, इसको भी हम साधु कह रहे हैं। तो इसको भी साधु कह रहे हैं, उसको भी साधु कह रहे हैं। तो इसको जो साधु कह रहे हैं वो सत्य के आधार पर कह रहे हैं, और उसको जो साधु कह रहे हैं हम असत्य के आधार पर कह रहे हैं। ऐसा ले लेंगे व्यवहार की दृष्टि से। कहाँ परेशानी आ रही है? और आत्मा, जीवात्मा की आत्मा, उनमें साधु होने से क्या साधु? वहाँ क्या साधु है? दोनों पदार्थों में साधु होने से परमात्मा का नाम सत्य है। साधु का मतलब वहाँ तो हम किसी के साथ संबंध लगा ही नहीं रहे। जब वहाँ जो पहुँच गए, हमने कह दिया कि एक परमेश्वर सत्य है, एक जीव सत्य है, आत्मा सत्य है और प्रकृति सत्य है। हमने तीनों को स्वतंत्र करके देख लिया है यहाँ पर। तो हाँ, जब हम अभी क्या है ना, ये तीनों सत्य हैं, सत्य नहीं है ये, ठीक है, तीनों की सत्ता है ना, तीनों ये सत्य हैं, ठीक है। अब चूंकि ये सत्य है, तीनों सत्य है, चूंकि ये सत्य है, सत्य है माने जैसा है वैसा हम व्यवहार भी कर रहे हैं, इसलिए ये व्यवहार हमारा सत्य है। और चूंकि हम सत्य को सत्य कह रहे हैं, इसलिए वो द्रव्य भी सत्य है। इस रूप में ले सकते हैं। और चूंकि मैं सत्य को सत्य कह रहा हूँ, इसलिए मैं भी सत्य हूँ। हाँ उनमें भी तो संबंध दिखाना पड़ेगा। हाँ, उनमें जो संबंध दिखाएंगे। अभी हमने क्या किया, हमने इस व्यवहार को सत्य ठहराया। सत्य जो सत्य है उसको मैं सत्य कह रहा हूँ, ना, ये सत्य नहीं है। बात ये है, यहाँ सत्य, ये तीनों तो सत्य हैं। अब इन सत्य तीनों सत्य को सत्य कहना मेरे द्वारा, ये व्यवहार सत्य है, ये व्यवहार सत्य है। क्योंकि सत्य में साधु क्या, मेरा व्यवहार। मैं सत्य को सत्य कह रहा हूँ ना, तो मेरा जो सत्य को सत्य कहना, सत्य को सत्य मानना, ये मेरा व्यवहार सत्य है, वो तो सत्य है। ये व्यवहार सत्य है। हाँ, ये व्यवहार सत्य है, वो तो सत्य है। वो तो वस्तु अलग है, व्यवहार हाँ वो सत्य है ना। अच्छा, अब हुआ क्या यहाँ पर, यह व्यवहार सत्य हो गया। अच्छा, जिसके प्रति सत्य व्यवहार किया जा रहा है ना, वह भी सत्य है। जो व्यवहार कर रहा है वह भी सत्य है। वो इन दोनों में सत्य जो आया, इस व्यवहार के कारण से आया, ठीक है नहीं। अच्छा, इस चीज को हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। माने हमने यहाँ स्थापित ये करना चाहा है कि जो चीज जैसी है उसका वैसा व्यवहार करना, ये सत्य है। अच्छा, अब हम इसको कहीं भी ले जाएं। ईश्वर की सत्ता वहाँ है या नहीं है, उसको वैसा मानना, कहना, जानना, ये व्यवहार सत्य हो गया, इसलिए ईश्वर की सत्ता भी सत्य हो गई। अब इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि सत्सु साधु, यही परिभाषा वहां काम कर रही है। सत्सु साधु, क्योंकि वो है, उसमें ये मेरा व्यवहार साधु है। सत्सु साधु, सत्य वो है जिस रूप में भी है, ईश्वर का वो व्यवहार सत्य है। हाँ, साधु होने वाला। हाँ, वह
वैसा ले लें। जो चराचर जगत का जानने वाला, है ना, हिंदी में नहीं था, कोष्टक में बढ़ाया हुआ, ऊपर संस्कृत में है ये। इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है ना, जानातीति ज्ञानम, जो जानता है इस संपूर्ण चराचर जगत को, इसलिए वो ज्ञान है। ज्ञान स्वरूप बोल देते हैं हम ईश्वर को, सत्स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आदि। जिसका अंत, अवधि, मर्यादा अर्थात, इनका व्याख्यान करते स्वामी जी, इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है। अब ये जो लंबा चौड़ा छोटा बड़ा, ये क्या है? ये मर्यादाएं हो गई है, ये अवधियां हो गई। छोटा भी हम सावधिक पदार्थ को कहेंगे, बड़ा भी हम सावधिक पदार्थ को कहेंगे, या लंबा चौड़ा आदि जो भी है। तो ऐसा परिमाण नहीं है ना। परिमाण, क्योंकि अंत शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जो परिमित वस्तु है, सीमित वस्तु है, जो परिमेय है, जिसको एक परिमाण में बांधा जा सकता है, इतना उतना आदि आदि। तो ऐसा परिमाण जिसका नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है, इसलिए उसको अनंत कहते हैं। और सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। ये अंत में वाक्य था, सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म, ये इसका व्याख्यान कर दिया। अनादि के बाद अनंत शब्द को लेते हैं। तो दाएं दाने आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नए पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। तो आंग पूर्वक दा धातु से आदि हो गया। आ समन्तात दीयते हैं, ये प्रत्यय करके करेंगे, उपसर्ग योग। आ समन्तात दीयते, गृह्यते, असौ आदि, ऐसा कुछ लेंगे। जिसका सबसे पहले ग्रहण होता हो तो वह आदि हो गया। अच्छा, सबसे पहले इस व्यवहार के लिए क्या है ना, अन्य पदार्थों का होना अनिवार्य है। पहले शब्द का प्रयोग कम करेंगे हम जब द्वितीय तृतीय चतुर्थ आदि हो, और जहाँ हो ही एक, वहां कैसे करेंगे? तो अन्यों के सापेक्ष करेंगे हम, जीव या प्रकृति के सापेक्ष वहां भी कर लेते हैं। जैसे एक व्याकरण वाले उदाहरण देते हैं, प्रथमेन गर्भेण हता, है ना। एक ये होती है जैसे खच्चरी। अब खच्चरी कहते हैं कि बस एक ही बार गर्भ धारण करती है, दोबारा गर्भ धारण कर नहीं सकती, वो मर जाती है। तो अब यहाँ प्रथम शब्द का व्यवहार कैसे कर दिया आपने? प्रथमेन गर्भेण, अन्य जो गर्भवती स्त्रियां हैं या और अन्य के सापेक्ष कर दिया। इसकी यहाँ प्रथम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि ना तो इससे पहले किया था उसने, अब वो बची नहीं, इसलिए बाद में भी करने का प्रश्न नहीं बनता। लेकिन फिर भी हम प्रथम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। खच्चरी, खच्चरी ऐसा सुना है कि एक बार, या किसी और पशु, गधी के लिए होगा, किसी के लिए है, नपुंसक जैसा होता है ना। इस पर हाँ सुना तो है, लेकिन उदाहरण इधर उपलब्ध है। बाकी खच्चर जो रखते हैं ना, उनसे और जानकारी ले लेना आप लोग, या तो जिनके पास खच्चर सुना है। हाँ नहीं सुना मैंने भी यही है कि वो केवल इसी काम के लिए है, और पहाड़ी क्षेत्रों में वही काम आते हैं, इधर तो काम ही नहीं आते हो। हाँ वो मिश्रित है वो। तो चलो किसी महिला में ले लें हम। किसी महिला ने पहली बार गर्भ धारण किया है, पहले भी नहीं किया उससे, और उसके बाद भी नहीं करने वाली है, क्योंकि प्रथम गर्भ में उसका देहांत हो गया बेचारी का। यस्मात् पूर्वम नास्ति परम चास्ति स आदि उच्यते, जिसके पूर्व में नहीं है लेकिन परे है, उसको आदि बोलते हैं। ऐसी न विद्यते आदि ही कारणम यस्य तो अनादि। तो सबसे आदि में कौन रहता है? कारण रहता है। कारण के बाद कार्य आता है। कार्य जो होता है वो कारण पूर्वक होता है ना। पहले कारण होता है फिर कार्य होता है। तो न विद्यते आदि ही माने कारणम, है ना, वह किसी से उत्पन्न नहीं होता है। क्या नहीं हो सकता है उसमें तो कोई नहीं। आदि ही अर्थात कारणम जा सकता है, बाकी पुल्लिंग में भी कोई दोष नहीं है।
पहले पुल्लिंग में सिद्ध कर दिया स्वामी जी ने। हाँ, तो उसमें कोई दोष नहीं है। न विद्यते आदि ही अर्थात कारणम, व्याख्यान। कारणम जो है ना वो विशेषण या विशेषण न होकर के वो व्याख्यान हो गया इसका। हाँ, क्योंकि कारण पूर्वक ही कार्य हुआ करता है हमेशा। उत्तरावस्था कार्य, पूर्व अवस्था कारण। तो अनादि ईश्वर है, जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो उसको आदि कहते हैं, है ना। पूर्व में कुछ नहीं है लेकिन परे में है जी। हाँ, बाद में, पर माने बाद। जिसका आदि अर्थात कारण कोई भी नहीं। आदि का मतलब हो गया कारण यहाँ पर। तो आदीयते अस्मात् कारणम कार्यमिति आदि, ऐसा कह लेंगे पर यहाँ पर, क्योंकि आंग पूर्वक दा धातु से वो बनाया ना यहाँ पर ये प्रत्यय होकर के। अपादान में कर लें इसको। इससे कार्य की उत्पत्ति होती है, उत्तरावस्था की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको आदि बोलते हैं। तो आदि माने कारण। इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। तो इसलिए आदि का हाँ, आदि माने कारण। अन्यथा जो जाएगा फिर वो गौण प्रयोग की दृष्टि से जाएगा कि जो भी पूर्व में होता है उसको हम आदि बोल देते हैं, ऐसा ले लेंगे। तो आगे हम आनंद शब्द आएगा। आदि अनंत की व्याख्या हो गई, तो बस करते हैं। पहले पाठ खत्म हो गया है। आकाश को नपुंसक ले लेंगे, दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। जब ईश्वर में ब्रह्म के प्रिया आदि के रूप में ले जाएंगे तो नपुंसक हो जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। ओ